हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे महानदी क्लासेस चैनल पर। तो हम लोग देखने वाले हैं एनईपी 2020 के सभी प्रश्न। ऐसे प्रश्न 2026 के जितने भी राज्य हैं सभी में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलता है जो कि कठिन स्तर के हैं। इसको सी टेट, आप सीजी टेट, यूपी टेट और एमपी टेट जैसे परीक्षाओं में आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न कठिन स्तर के हैं और वर्तमान समय में ऐसे ही कठिन स्तर के प्रश्न डाले जा रहे हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18वां। पिछले के हमने बाकी प्रश्न पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है। ये इसका अगला क्रम है। तो पढ़ते हैं कथन। 1992 के संशोधित कार्यक्रम के तहत प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण पर बल दिया गया और कारण दिया है सार्वभौमिकरण पर बल दिया गया और कारण दिया है शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 1992 में ही लागू हो गया था। ऑप्शन नंबर ए है आपका एसर्शन और रीजन दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। और ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। तो हम लोग कथन और निष्कर्ष पर प्रश्न का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो संशोधित कार्यक्रम के तहत प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण पर बल दिया। ठीक है, ये सार्वभौमिकरण पर बल दिया गया है और शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 1992 में ही लागू हो गया था, जो कि गलत है। ये आरटीई कितने में आया? 2009 में इसको 2009 में आया है आरटीई एक्ट 2009, जिसको 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19। कथन दिया है एनईपी 2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा वोकेशनल कक्षा से शुरू होगी और इसमें इंटर्नशिप कारण है, इसमें इंटर्नशिप को भी शामिल किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही लेकिन आर गलत है। ए गलत लेकिन आर सही है। तो कथन दिया है एनईपी 2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा वोकेशनल एजुकेशन की कक्षा 6 से शुरू होगी। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल मतलब जो कुछ उनको सिलाई कढ़ाई बुनाई ऐसे मतलब कुछ कौशल वाले कुछ पैटर्न उनको पढ़ाया जाएगा। तो इसको हम लोग कक्षा 6 से स्टार्ट करेंगे, जो कि एनईपी 2020 के अनुसार 100% सही है। और इसका कारण देख लेते हैं। इसमें इंटर्नशिप को भी शामिल किया जाएगा, जो कि सही है। तो इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न ऐसे ही कठिन स्तर के आपको आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। ये बहुत ही तुले हुए प्रश्न हैं। ऐसे ही प्रश्न बहुत ही पूछने की संभावना बहुत ही पॉसिबल है। अगला है प्रश्न नंबर 20। कथन दिया है 1986 की नीति समाजवादी लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित थी और कारण दिया है शिक्षा को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में देखा गया था। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत लेकिन आर सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें, इसका विश्लेषण करते हैं। शिक्षा नीति समाजवादी लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित थी, तो ये सही है क्योंकि 1986 की शिक्षा नीति समाजवादी लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित थी। और रीजन है शिक्षा को राष्ट्रीय एकता के सूत्र के रूप में देखा गया था, जो कि सही है। शिक्षा को एक राष्ट्रीय एकता के रूप में देखा गया था। तो इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21। कथन उच्च शिक्षा आयोग HECL की स्थापना NEP के तहत की जाएगी और कारण यह यूजीसी और आईसेक्ट जैसी संस्थाओं का जगह लेगा। तो इसका आप लोग आंसर आप लोग अपने से देने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इस प्रकार से कथन और निष्कर्ष पर हम लोग अपना विचार विमर्श करते हैं। उच्च शिक्षा आयोग ने HECL की स्थापना NEP के द्वारा 2020 के तहत की गई थी, जो कि सही है। और कारण यह यूजीसी के आईसेक्ट जैसी संस्थाओं के जगह लेगा,
जो कि सही है। ये ऐसे प्रश्न अधिकतर सेट वाले प्रश्न में भी डाल देते हैं, क्योंकि कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न आजकल के पैटर्न को देखते हुए ऐसा ही प्रश्न बन रहा है। तो कथन भी इसमें सही है और कारण भी इसमें सही है। तो इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, आर्य का सही व्याख्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 22 कथन दिया है 1968 की नीति को भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कारण है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 कथन एनईपी 2020 के तहत विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति दी जाएगी। और रीजन है, इसका उद्देश्य शिक्षा को निजीकरण एवं सरकारी खर्च को शून्य करना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो कथन दिया है एनईपी 2020 के तहत विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति दी जाएगी। जी, इसके बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? रीजन तो हमें सही हो जाएगा। कारण की ओर चलते हैं। इसका उद्देश्य शिक्षा का निजीकरण कर सरकारी खर्च को शून्य करना है। नहीं, सरकारी खर्च को शून्य करना नहीं है। इसमें निजीकरण का बढ़ावा दे सकता है। तो इस प्रकार हम लोग का कारण क्या है? गलत हो जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कितने लोग इसको सही किए थे आप लोग कमेंट में जरूर बताना। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 24वां कथन जनार्दन रेड्डी समिति ने 1992 की समीक्षा से संबंधित थी। जनार्दन रेड्डी समिति 1992 की समीक्षा से संबंधित थी और कारण है, इसने 1986 की नीति के कार्यान्वयन का आकलन किया। 1986 के नीति का कार्यान्वयन का आकलन किया। तो ऑप्शन नंबर ए है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत लेकिन आर सही है। तो कथन की ओर चलते हैं। जनार्दन रेड्डी ने 1992 की समीक्षा से संबंधित थी। जहाँ एकदम सही है, 1992 की समिति से जनार्दन रेड्डी समिति का संबंधित है। इसका कारण चलते हैं, इसने 1986 की नीति कार्यान्वयन का आकलन किया, जो कि सही है। तो इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एसेर्शन और रीजन दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 25 एसर्शन दिया है एनईपी 2020 के अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC की व्यवस्था है और कारण दिया है यह छात्रों के बीच पढ़ाई को छोड़ने और बाद में शुरू करने की सुविधा देता है। ठीक है, यह छात्रों के बीच पढ़ाई छोड़ने और बाद में से शुरू करने की सुविधा देता है। एसेप्शन दिया है दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत लेकिन आर सही है। तो इस प्रकार हम लोग का कथन को देखते हैं। कथन अकादमिक बैंक ABC की व्यवस्था की है, जो कि 100% सही है। अगला है कारण यह छात्रों के बीच पढ़ाई में छोड़ने के बाद में फिर से तो यह छात्रों के बीच पढ़ाई छोड़ने और बाद में फिर से शुरू करने की सुविधा देता है। तो इस प्रकार हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या है, कई बच्चे पहले से छोड़ दिए रहते हैं, फिर से उनको पढ़ने की सुविधा मिलती है। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग को क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा।